लगातार अगर ऐसी स्थिति है तो फिर बार बार जनता उन्हीं सांसद उन्हीं विधायक को वोट क्यों दे रही है बिहार की? वही है किसान मजदूर बेचारा, वो जानता है कि आज अगर इसको वोट न दिए और ये नेता नहीं आया तो कल जो हो रहा है वो भी नहीं होगा। सरकार दावे करती है हम राशन दे रहे हैं गरीबों को। ये तो मूर्ख बनाते हैं। वही किसान कानून उपजाया हुआ कम दर्जे में खरीद के वापस करके इनको लौटा के उसमें से पैसा आवंटन करके अपने पैकेट में रख लेते हैं और दिखाते हैं कि जनता को बांट रहे। मोदी ऐसा इंसान ले जा रहा है, खुद का अपना बड़ा पोस्टर लगाया है और राम उंगली पकड़ के जा रहे हैं। इससे घृणा भरा बात और क्या हो सकता है? जात न पूछे, पात न पूछे, न पूछेगा तेरा धर्म, रब तुझसे पूछेगा रे बंदा क्या था तेरा कर्म। इस वक्त हम बिहार के जनता के बीच है, इनसे समझेंगे 2025 में जो चुनाव होने वाले हैं, इस चुनाव में कौन बेहतर लग रहा है, ये क्या मुद्दा बिहार में इस चुनाव में हावी होंगे। एक नए चेहरा आए हैं जिनका नाम है प्रशांत किशोर। जन स्वराज पार्टी का इस चुनाव में क्या अस्तित्व दिखता है, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे बिहार की जनता से। बताएंगे भैया क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विपिन कुमार सिन्हा और गुड्डू हुआ जी, ये पटना के वोटर हैं। हाँ, पटना का वोटर अभी है। बिहार में चुनाव होने वाले, बिहार में क्या लग रहा है, क्या मुद्दा हावी रहेगा या कौन बेहतर लग रहा है बिहार के लिए? देखिए, हम किसी के बिहार में कोई मुद्दा पे बात नहीं करेंगे। अभी सिर्फ एक ही मुद्दा हमको दिख रहा है, वो अपना बिहार वासियों के लिए बाढ़ पीड़ित होना। आप विश्वास नहीं कीजिए, 1947 के बाद भी हमारे देश में इतने बड़े बड़े नेता थे, किन्हीं लोगों ने ध्यान नहीं दिया बिहार के लिए। जो कोसी शोक का नदी है विश्व का, जो कभी भी कहीं से मिट्टी काट के ले जाता है, वो एक भयावह नदी है। शोक का नदी कहने का मतलब कि गांव का गांव काट दे, आदमी बह जाता है। अभी आप देख रहे हैं हमारे बिहार के जनता के साथ क्या हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ सारे पार्टी के नेताओं से, हमें ये जवाब दे वो कि आज वो कोसी बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी ध्यान दिए होते 1947 के बाद तो कई एक रिंग बांध बन जाता और हर गांव सुधर जाता। जब हमारा पटाया, डेनमार्क और इतने सिंगापुर ऐसे कंट्री जब समुद्र के बीच में बसा के लोग बसाए हुए हैं, तो हमारा कोसी क्यों ठीक नहीं हो सकता? अगर मिथिलांचल डूब जाता है, मोतिहारी डूब जाता है, दरभंगा डूब जाता है, या आखिर कौन है ये असली आदि किसान है? हमारे गांव के लोग हैं, हमारे बिहार वासी, हमारे हिंदुस्तान वासी है जो आज डूब जा रहे हैं। आखिर इनके लिए नेताओं लोग कुछ करते क्यों नहीं? सरकार क्यों नहीं समाधान कर पा रही, क्या लग रहा मैं है? यही तो सरकार से पूछ रहा हूँ। भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा है, क्या सरकार मदद करेगी? अभी जो आप सुन रहे होंगे कि 2000 करोड़ और क्या 1000 करोड़ फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने आवंटन किया बिहार को, क्यों किया है? क्या राजगीर में स्टेडियम बनने से वो बाढ़ पीड़ित लोग को हेल्प मिल जाएगा? क्या मरीन ड्राइव बना है उससे हेल्प मिल जाएगा? क्यों भाई? आप पहले जनता को देखिए ना। आपकी सरकार, किसी भी सरकार में बात कर रहा हूँ, आप जनता को देखने के लिए मैं बताता हूँ। हम अभी देखिए, हम आम जनता हैं, हम बोल रहे हैं आपको कि अभी आम आदमी पार्टी एक ऐसा पार्टी है जो 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी हो गई और स्वास्थ्य शिक्षा का बात करता है। और स्वास्थ्य शिक्षा और रोजगार एक ऐसा चीज़ है जो पूरे देश को उन्नत बना सकता है, पूरे विश्व के मानस पटल पे ला सकता है। लेकिन बिहार के चुनाव में ये केंद्र में क्यों नहीं रहता स्वास्थ्य शिक्षा? उसमें तो जात हावी हो जाते हैं। देखिए, जब तक धर्म को राजनीतिक में लाते रहेंगे नेता लोग, तब तक बस यही अनुवाद होता रहेगा, कोई काम नहीं होगा पब्लिक के लिए। अब आप बात बताइए कि आज लोग बोलते हैं कि 3500 करोड़ क्या करोड़ लगा के बन गया मंदिर। ठीक है, बिहार के या फिर पूरे देश के जनता ने चंदा ही दिया। आप उन चंदे के पैसे में से अगर चाहते तो 400 करोड़ रुपया निकाल के उसी चंदे के पैसे में से आज कोसी के लिए काम कर सकते राम थे, मंदिर की बात कर, गरीब के लिए बात कर सकते थे, आप शिक्षा के लिए बात कर सकते थे। अच्छा, रहा बात आपने प्रशांत किशोर की बात की, अभी मैं पूछना चाहता हूँ कितना नया चेहरा देखेगा बिहार? क्या पहले नेता लोग नहीं आए हैं बिहार में? किसने क्या कर लिया? कह रहे जो जनता जो ठगी गई है, अब हम उम्मीद लेकर आए हैं, बदलेंगे बिहार को। उनसे जरा ये पूछिए ना कि बीजेपी को लाने में किसने मदद किया? उधर ममता बनर्जी जो आज बंगाल में सरकार बने, किसने मदद किया? तो वो क्या बात करते हैं बिहार को बदलने का, जो भ्रष्टाचार भरा पार्टी को उजागर करके आज पूरे देश में ला दिए। अब बात कीजिए जिस पार्टी को इन्होंने हेल्प किया, आप एक चीज़ बताइए, हमारा पर पर्सन 2.5 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में अभी डूब रहा है, ये किसी को नहीं दे रहा है, दिख रहा है अभी। तो डॉलर को अनुपात खड़ा करने का बात करते हैं। अरे देश का जनता भूखे मर रहा है, आप चाहे प्लेन से घूम लेते हो, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र का सब दौरा कर लेते हो, उन गरीबों को क्या मिल पाता है? आपने देखा होगा अभी एक तसला में एक छोटा बच्चा बह के जा रहा है, हजारों गाय बह के चले गए, हजारों लोग डूब के मर गए, आँख के सामने नाव चला गया। मैं तो रोता हूँ इस चीज़ को देख के। लानत है कौर उठाने पर अनाज का, कि हम लोग भी नहीं कुछ कर पा रहे हैं, हम लोग को भी करना चाहिए। लगातार अगर ऐसी स्थिति है तो फिर बार बार जनता उन्हीं सांसद उन्हीं विधायक को वोट क्यों दे रही है बिहार की? हमारा देश का जनता बहुत भावुक है। और देखिए, मान लीजिए एक गर्त में इंसान गिया हुआ है, मान लो किसी का बच्चा अगर भर्ती हो हॉस्पिटल में, आप जाके कहेंगे कि 1 कट्ठा हमको लिख दो, तुमको अभी हम 25 लाख रुपया दे, तुम्हारा बच्चा बच जाए, तो वो बेचारा वैसा काम करेगा। वही है किसान मजदूर बेचारा, वो जानता है कि आज अगर इसको वोट न दिए और ये नेता नहीं आया तो कल जो हो रहा है वो भी नहीं होगा। चलो भ्रष्टाचार ही सही, जीवित तो रख रहा है कम से कम। इस ढंग में बेचारे जनता लोग वोट जिंदा रहना ही विकास समझ रहे हैं। हाँ, तो क्या करेंगे, मजबूरी है। वो जान रहे हैं कि सारे नेता वैसा ही हैं, तो क्या कर सकते सरकार हैं? दावे करती है हम राशन दे रहे हैं गरीबों को। देखिए, ये राशन वाली बात जहाँ तक है वो उनका हक है, दे रहे हैं कि अपने पिताजी के घर से दे रहे हैं,
वो उनका हक है, ये हमारे कानून में है एक तरह से समझा जाए तो। देश के जनता का हक देश के अन्न पे है जो उसको मिल रहा है, किसका उपजाया होता है? ये तो मूर्ख बनाते हैं, वही किसान का अन्न उपजाया हुआ कम दर्जे में खरीद के वापस करके इनको लौटा के उसमें से पैसा आवंटन करके अपने पैकेट में रख लेते हैं और दिखाते हैं कि जनता को बांट रहे। अरे खाली और फ्री बांटने से नहीं होगा, आप उसका दर्द समझिए ना, शिक्षा का बात कीजिए ना। आज सरकारी स्कूल को आप सब बंद करते जा रहे हैं, लगभग 1000 स्कूल आज सारा बंद हो गया पूरे इंडिया में, 10,000 के करीब बंद हो गया। क्यों भाई, क्यों सरकारी स्कूल को आप बंद कर रहे हैं? अगर भाजपा सरकार तो विश्व गुरु की बात करती है कि शिक्षा का अलग पूरी दुनिया में जगा रही है। जिस प्रधानमंत्री को जो अभी का है, हम अब सबके सामने बोले, मोदी जी को इतना तो अक्ल नहीं है कि हमारा राष्ट्रगान बज रहा है और दूसरे देश के प्रधानमंत्री वहाँ खड़ा है, वो चुपचाप साइलेंट वे में खड़ा है, राष्ट्रगान का इज्जत कर रहा है और आप साहब आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हो। तो ऐसे लोग जो बात करते हैं कि नाला में पाइप लगा के हमने चाय बना लिया, ऐसे अनपढ़ लोग जो बिना टेलीप्रॉम के बोल नहीं सकते हैं, और जिस दिन 4 लाइन इंग्लिश बोल के दिखा देंगे मोदी जी ना, मैं नाले में कूद के जान दे दूंगा। ठीक तो है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कई बार इंग्लिश बोला। और टेलीप्रॉम बोलता है, उनके कान में जो टेलीप्रॉम जाता है ना, वो देख के बोलते हैं। ठीक, ना साहित्यिक ज्ञान है, ना अच्छे ढंग से राजनीतिक ज्ञान है, ना वो इतिहासकारी ज्ञान कुछ है, फिर काहे को प्रधानमंत्री है भाई? क्या क्वालिफिकेशन है उनका? अमित शाह जी ने उनका क्वालिफिकेशन दिखाया जो कंप्यूटराइज था। इनके पास आउट जब हुए थे उस समय कंप्यूटर था क्या? जो कंप्यूटराइज सर्टिफिकेट दिखा रहे थे। हमको बहुत शर्म लज्जा आता है कि हमारे देश के गृह मंत्री भरे संसद में बोलते हैं कि मैंने मोदी जी का सर्टिफिकेट लिया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इनको खुद नहीं अनुमान है कि इन्हें तो इंटरव्यू में बोल चुके मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं देख लेता हूँ, पेज समझ लेता हूँ, लेकिन पढ़ा लिखा मैं नहीं हूँ। फिर जनता कहती कि मोदी जी का डंका पूरे विदेशों में बज रहा है। अब जनता का हम क्या बोले, हम भी जनता की गिनती में हैं। जब राम को उंगली पकड़ा के पोस्टर पे मोदी ऐसा इंसान ले जा रहा है, खुद का अपना बड़ा पोस्टर लगाया है और राम उंगली पकड़ के जा रहे हैं, इससे घृणा भरा बात और क्या हो सकता है? ये हमारे धार्मिक आस्था पे चमाटा है, लात मारना इसको बोलते हैं, और पब्लिक अंधा है जिसको समझ में नहीं आ रहा है। भाजपा दावा करती है कि हिंदुओं के लिए तो गर्व की बात होनी चाहिए कि अयोध्या में राम मंदिर बना है। हिंदू कैसा हिंदू? तो गड़िया जी का दामाद कौन है? अडवाणी जी का दामाद कौन है? एक मुस्लिम है। कैसा हिंदू का बात करते हैं? अब बना लेंगे हिंदू राष्ट्र, बन जाएगा क्या? कभी नहीं बन सकता है। शाहनवाज हुसैन के पत्नी कौन है? हिंदू है। कैसे बना लेंगे आप, ये बताइए हमको। तो हिंदू के नाम पर सिर्फ वोट का बड़ा अंदाज चल रहा है यहाँ पे। ये सारा खेल वोट का है, हिंदू हिंदू हिंदू, और कुछ नहीं है। हिंदू होता क्या है? हमारे न धर्म में हिंदू लिखा है, न हमारे आपको वेद में हिंदू शब्द है, न हमारे उपनिषद में हिंदू शब्द है। तो फिर हिंदू क्या होता है? सनातनी शब्द है। सनातनी शब्द है। सनातनी हम भी है, सनातनी सारे धर्म। देखिए, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। एक दोहा बहुत अच्छा है कि जात न पूछे पात न पूछे, न पूछेगा तेरा धर्म, रब तुझसे पूछेगा रे बंदा क्या था तेरा कर्म। तो मानव सेवा से बढ़ के दुनिया का कोई धर्म नहीं है। तो अभी बाढ़ में बिहार डूबा हुआ है, कोई नेता अपना कर्म धर्म निभा रहा है? लग रहा है कोई है ऐसा? मैं इतना तो जरूर कहूँगा, आज पप्पू यादव राजनीतिक क्षेत्र में क्या किए हमको उससे लेना नहीं है। कम से कम ये बात तो जरूर है कि उतना भारी शरीर वाला आदमी एक छोटा सा नाव पे बैठ के आज दियारा घूम रहा है, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र को जाके। ठीक है, चूड़ा गुड़ ही बांट रहे हैं, वो इतना भी कोई नेता नहीं करता है। वो कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा धर्म का काम कर रहे हैं। जनता के सामने दिख तो रहे हैं, बाकी नेता तो दिल्ली जाके बैठे हुए। जी जी जी, ये एक और विपक्ष के नेता है तेजस्वी यादव, वो तो दुबई बैठे हुए हैं। तो जनता में चुनाव अभी आ रहा है, फिर जनता के बीच दिखेंगे। अभी तो हम बात करेंगे सरकार, केंद्र सरकार की और बिहार सरकार की, जो अभी जीते हुए हैं उनके, जिनको काम करना है। अभी जो तत्काल हमारे बिहार के मुख्यमंत्री महोदय हैं, वे स्वयं इसके बारे में इंजीनियर भी हैं, बहुत जानकार व्यक्ति हैं। लेकिन जो आज परिस्थिति जनता के कई सालों से विगत हैं, राजधानी में बिहार में सरकार में है, तो इनको रिंग बांध का जो प्रपोजल है, जो रिंग बांध है जगह जगह पर टूट गई कमज़ोर बनने के कारण, लेकिन इसको मजबूती से कैसे इसको अस्थायी रूप से बनाए ताकि जनता को राहत मिले। गरीब जो गुरबा जो पानी में दह गए, डूब गए, बहुत सारे आप तो सुन रहे हैं, हेलीकॉप्टर लैंडिंग कर जा रहा है इमरजेंसी, उसको बचाने के लिए भी जनता को ही उतरना पड़ रहा है। लेकिन सेना कितना करेगी? तत्काल प्रबंध ये आपदा में करने के लिए इनको पूरा पहले से व्यवस्था, फेल्यूर आदमी है, व्यवस्था इनके पास नहीं है। मुआवजा देंगे जनता को। मुआवजा कितना देंगे? घर चला गया, पानी में विलीन हो जाएगा, मुआवजा देंगे? आपको रिंग बांध कहते कहते, अरे दानापुर, ये पटना के सटे हुए दानापुर दह रहा था पूरा 10 गो गाँव, तो कुछ देवे नहीं किया, क्या करेंगे? ये कोसी तो पूरा बहुत बड़ी बार है, कोसी नेपाल के पानी पूरा तो उतना कर पाएंगे? ये लोग केवल बात करते हैं कि हम खाली टीवी पर बात करेंगे कि हम जो है बड़ी बढ़िया काम करते हैं, पैसा कमाने के लिए कार्य करते हैं।
जिनका नाम है वो आप बोल रहे हैं प्रशांत किशोर जी, उनको जमीनी हकीकत मालूम नहीं है। 3 साल से गाँव का घूम रहे होता हैं, क्या है स्वराज? 3 साल से गाँव स्वराज का मतलब घूम रहे हैं तो क्या क्या किए हो? ग्राम सभा का किए हैं, कोई प्रपोजल करके आए हैं वो? स्वराज का मतलब क्या होता है? इसी जाके गए गांव में घूम के चला है। जमीनी हकीकत लड़ाई एक भी नहीं देखोगे, नहीं तो उनको देखना है तो आए मेरे गांव में, हम दिखाएंगे। हम पुराना पनापुर पंचायत से मेरियाली में दिखाएंगे, नभी में दिखाएंगे, जहाँ कहे वो। हम जहाँ जहाँ खासपुर में चले दिखा देंगे आपको। मुबारकपुर कृषि शहरी में मैं ग्राम सभा मोहल्ला सभा के तहत भी काम किए हम लोग। और प्रशांत जी से इतना गुस्सा क्यों है? गुस्सा की बात है, जमीन से आंदोलन से आए हैं, लाठी उठी का खा ले, 2-4 लाठी जेपी के आंदोलन से निकले हुए हैं। किस आंदोलन के हैं? स्वतंत्रता सेनानी है का? अरे रुपया कमाने वाला ही लोग है कि जनता के बेटा है, अब जनता के लिए। जनता का हम बेटा है? हमारा चिंता है, आप नहीं जानते हैं, आप लोग भी नहीं जानते होंगे। हम बता रहे हैं कि हम प्रेम प्रकाश है, पुराना पनापुर पंचायत मेरा घर है, हम ग्राम सभा से हैं और ग्राम सभा से चुने हुए हैं। एक भी गांव प्रशांत किशोर का कोई भी आपका नेता आकर के एक भी गांव में ग्राम सभा करके दिखाए। आपके बड़े बड़े नीतीश कुमार नहीं करा पाएंगे। वो कहते कहते हैं नरेंद्र मोदी जी, वो तो और किए हैं गलती काम की, उनको हम कहना भी नहीं चाहते हैं। वो तो केवल खाली के लिए कुछ नहीं किए। क्या किया? बिहार के लिए क्या किया? दह रहा है, कोसी में डूब रहा है आदमी, क्या किया आप? बीजेपी को मैं चैलेंज करना चाहता हूँ, आपके जितने भी मोदी जी के 22 राज्य में सरकार जो बनाए हुए हैं, चाहे है उनका, वह एक व्यक्ति भी कह दे राज्य में कि बिजली कहीं मुफ्त है, शिक्षा कहीं मुफ्त है, पानी कहीं मुफ्त है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव वो आए हैं क्षेत्र में, वो भी उनका एरिया भी डिपार्टमेंट। देखिए तेजस्वी यादव को अभी हम विपक्ष के नेता हैं, उनको अभी कार्यशैली जो अपना समझ में आ रहा कर रहे हैं, उनके जो करना चाहिए जनता उनके ऊपर अभी ये है। नीतीश कुमार जी कभी देखते हैं कि भतीजा के कभी साथ, कभी भौजाई, कभी भाई, तो ये चलते रहता है। लेकिन बीजेपी यहाँ पर ही अभी तो सरकार बीजेपी के साथ है, हम तो बीजेपी के और जदयू के बोलेंगे। यह सबसे जिम्मेवारी बनती है तेजस्वी यादव को कि अपने विपक्ष का जो रोल है वे सही से अपना काम करें। हम लोग कोई उनसे एथी नहीं है, उद्देश्य नहीं है। अभी नए अच्छे से काम कर रहे हैं, अभी नए एज के हैं, काम करें, जमीन पर धीरे धीरे आएंगे, अपना करते रहेंगे। हमको उससे आपको तो भाजपा से खुश होना चाहिए, राम मंदिर बनवा दिया, पूजा पाठ चंदन टीका लगाए हुए। बात तो सही बोले। हमार बेटा नहीं पढ़ेगा तो बिहान भाजपा के हम राम मंदिर कान पर टांग के झंडा जय श्री राम, पेट भर जाएगा, बाल बच्चा हमारा पढ़ जाएगा। राशन दे रहे हैं ना पेट के लिए। राशन तो मिल रहा है कि वो आज राशन देखे होंगे, आज ये थी करवाए हैं। हम जानते हैं ग्राम सभा में क्लियर 3400 पकड़े थे, ये 3400 कूपन 12 के 12 कूपन गरीब आदमी के आज ही कह रहे हैं। परवीन अमनुल्लाह पकड़ने वाले कूपन से जता गया लोग। एडीओ सो मेरे यहाँ कृष्ण मुरारी शर्मा पर लगा, जनता उलट गया, लगा मुंह पर मारे कूपन, सब लोग भागने लगे। हमको बताएंगे, ये लोग बताएंगे कितना दिन रुपया बांट के जीतिएगा मोदी जी हैं, चाहे कोनो कितना दिन रुपया पर केजरीवाल मुफ्त की राजनीति करके जीतेंगे। मुफ्त के हमें मुफ्त का राजनीतिक है। अरे हमारा बच्चा पढ़ जाएगा 10 साल में, दिल्ली के कोई धराएगा नहीं। विश्व स्तरीय शिक्षा का मतलब समझ रहे हैं आप बिनो, विश्व स्तरीय शिक्षा दे रहा है, बच्चा चांद पर नहीं जाएगा। नीतीश कुमार जी अभी दिल्ली यात्रा पे है, तेजस्वी यादव दुबई यात्रा पे है और बिहार डूबा हुआ है और चुनाव आ रहे हैं, फिर से वोट मांगने के लिए जनता के बीच आ जाएंगे। तो वो तो उनका काम ही है। पहले भी नीतीश जी चुनाव के समय में ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, अनदिना वो अपना ऑफिस में रहते हैं, जब चुनाव आता है तो एक्टिव हो जाते हैं वो। तो फिर जनता चुन क्यों रही है ऐसे नेता को, इतने सालों से मुख्यमंत्री बने हुए हैं? असल बात है ना कि यहाँ जनता को चुनने के कारण है कि वो लालू जी का भय दिखाते हैं, उनको भय दिखाते दिखाते इधर आ जाते हैं, सत्ता में आ जाते हैं। जनता को बताते हैं कि भाई नहीं, वो गलती किए थे, हम सही करेंगे। सही करने के लिए लोग इनको बनाया, अब सही करने के लिए बनाया, मगर फिर भी ये भी वही गलती कर रहे हैं। हुआ कुछ सही हुआ बिहार में? ना सही कहाँ हुआ, कुछ नहीं हुआ। कह रहे पहले जंगल रास्ता मंगा जाएगा। अब देखिए, जो लोग सत्ता में आ जाता है ना, तब 5 साल तक तो सोचते हैं कि कुछ करें, मगर उसके बाद उनसे भी होता नहीं है, फिर जनता उसको बदल देती है। कहते हैं कि बिहार में अभी जो भी बदलाव हुआ है सब हमारी देन है। ना, ऐसा बात नहीं है। छोटा मोटा कुछ बदलाव लाए हैं, मगर जो बदलाव लाना चाहिए था, जो बेरोजगारी है से लोग जनता त्रस्त है, उसको दूर करना चाहिए था। जो स्कूल में शिक्षा सही ढंग से भी नहीं मिल रहा है, उसको तंदुरुस्त करना चाहिए था। हॉस्पिटल को तंदुरुस्त करना चाहिए था, वो सब कहाँ हो रहा है। ये सब मुद्दा चुनाव में कहाँ हावी रहता है, बस जात हावी रहते हैं। अब बात है कि देखिए, जात के नाम पर लोग झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, किसी को डराने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो भी कमी जो भी रहता है लोग भूल जाते हैं।
जात के नाम पर अगर कितनों खराब आदमी को अगर टिकट मिल गया तो लोग जनता देखती है कि ये हमारे जात का है, तो इसलिए उसके पीछे पीछे चल देता है लोग। अगर लोग जनता अगर अब तो कुछ बहुत सा सुधार हो रहा है जनता में भी। नई चेहरा है प्रशांत किशोर, वो कह रहे हैं हम जात की राजनीति को बदलेंगे बिहार में, तो लगता है कुछ हो पाएगा? ना, उनसे कुछ नहीं होगा। नहीं होगा। कह रहे सरकार बना रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं जनसुराज के। देखिए होता क्या है ना, है ये पहले सलाहकार थे बहुत सा पार्टियों के, सलाह देते देते इनको भी मन में आ गया कि भाई हम भी जब दूसरे को मुख्यमंत्री बना सकते हैं सलाह देके, तो हम भी क्यों नहीं बन सकते हैं। अब इनके भी मन में आ गया तो लोग उनसे फाइनेंस लेके ही अपना लगे हुए हैं चुनाव। अब जनता के बीच से हम नेता बनाएंगे? ना, जनता के बीच से कहाँ से बनाएंगे। अब जो लोग ये जो भी पदाधिकारी दलित को बना रहे हैं, अध्यक्ष बना दिए, वो कह रहे, तो इससे बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। सबसे बड़ा दिक्कत बिहार में यही है। कोई कहता है हम दलित को बनाएंगे, कोई कहता है बैकवर्ड को बनाएंगे, कोई कहता है कि उस जाति को बनाएंगे, मगर इंसान को बनाने के लिए कोई बात नहीं करता है। असल तो बात होना चाहिए कि इंसान को बनाना चाहिए, ईमानदार को बनाना चाहिए। कभी बोले प्रशांत किशोर कि हम एक ईमानदार को मुख्यमंत्री बनाएंगे, कभी दलित को बनाएंगे, कभी बोलते हैं कि हम नहीं बनेंगे, मगर देखिएगा चुनाव आता है तो फिर कहेंगे कि हम ही बनेंगे। वही बनेंगे। हाँ, तो कह रहे चेहरा हम तो नहीं, वही जनता होगा। जो चुनेगी उनको बनाएंगे। अभी उनको जितना जगह बोर्ड लगा हुआ था तो बोर्ड में किनका फिगर था? गांधी जी का लगा रखे हैं, नहीं, गांधी जी के साथ और किनका था? प्रशांत जी का। और भी तो पार्टी में उनके बहुत सारे लोग थे, उनकी फिगर क्यों नहीं था?